जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का पेपर लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और 2025 बच्चों ऐसे ही पेपर आएगा, एकदम सेम ऐसे ही पेपर आएगा। तो आप लोग जीत के देखो, ये मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 रहेगी। अनुक्रमांक मतलब कोई भी हो सकता है, 7-8 हो सकता है। अनुक्रमांक रहेगा, यहाँ नाम आपको लिखना पड़ेगा। और ये जो है संकेतांक दिया गया बच्चों, ठीक है। समय आपको जो है 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे। पूर्णांक जो रहेगा 100 अंकों का रहेगा। नोट में क्या रहेगा बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में है निर्देश क्या रहेगा, सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। और दूसरा का है, इस पत्र में 5 खंड है। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो एक एक नंबर का रहेगा। खंड खा में उसके बाद बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा। खंड गा में लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा। खंड घा में विस्तृत तीन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां, 5 मानचित्र संबंधित प्रश्न रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा 8 अंकों का रहेगा। और उसके बाद तीसरे स्थान क्या रहेगा बच्चों, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने जो है अंकित रहे, ठीक है। ऐसे मतलब पेपर आपको आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों, सेम ऐसे पेपर आएगा एकदम। तो आइए जो है सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है हल करते हैं। देखो बच्चों, विद्यालय के पेपर है, वायरल पेपर है, ऐसे पेपर पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन, देखो आइए हम लोग क्वेश्चन को जो है देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है देखेंगे। जो बहुविकल्पीय प्रश्न है जो एक एक नंबर का रहेगा। विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जो है प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, रोपड़, कालीबंगा। सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कहाँ से बच्चों, मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुआ है। अरसास का लेखक कौन था। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। अरसास का लेखक कौन था। मेगस्थनीज, बाणभट्ट, कौटिल्य, कालिदास। कौटिल्य जिसको जो है चाणक्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनके बचपन नाम जो है कौटिल्य था। चाणक्य को कौटिल्य, अजास मतलब विष्णुगुप्त, तमाम नामों से जो है जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की जो है रचना किसने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना बच्चों जो है हरिशेन ने की थी। ये नौकरियों वगैरह में बहुत सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिशेन ने की थी। महाभारत के रचयिता बच्चों कौन है, वेद व्यास जी है। और रामायण के रचयिता कौन है बच्चों, वाल्मीकि जी है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी है। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, तो अलबर्नी। किताब उल हिंद के जो है लेखक अलबर्नी थे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, दिल्ली, अजमेर, अयोध्या, जयपुर। निजामुद्दीन औलिया की जो है दरगाह बच्चों ये जो है अजमेर में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर एवं बुक्का, दो भाइयों ने जो है मिलकर विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया। इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में बंगाल में जो है लागू किया गया। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो बच्चों पामस्टन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। सहायक संधि का संबंध किससे था, तो सहायक संधि का संबंध बच्चों वेलेस्ली से था। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का, भारत में सहायक संधि का जो है जन्मदाता माना जाता है। आइए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो 2-2 अंकों का है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह क्या था बच्चों, तो रोटी और कमल। देखो 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह क्या था, रोटी और कमल प्रतीक चिन्ह था। महाराजा मेहताब चंद कौन थे। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देखेंगे, महाराजा मेहताब चंद कौन थे। आइए इसको उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर 12 का उत्तर देखेंगे, महाराजा मेहताब चंद जो है कौन थे, तो ये 12 है बच्चों। देखो महाराजा धीराज बहादुर सर विजय चंद महताब बंगाल के वर्तमान स्टेट के शासक जो है थे। इनका जन्म जो है 19 अक्टूबर 1881 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 13 देखेंगे। 13 क्या है बच्चों, देखो 13 देखेंगे हम लोग। 13 है कि दामिन ए कोह क्या था। दामिन ए जो है कोह क्या था। आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। तो दामिन ए कोह राजमहल पहाड़ियों के वनाच्छादित क्षेत्रों को दिया गया एक नाम था, ठीक है। दामिन कोह बच्चों राजमहल पहाड़ियों के वनाच्छादित क्षेत्रों को दिया गया नाम था। यह क्षेत्र भारत के झारखंड, कहाँ है, झारखंड राज्य के वर्तमान में साहेबगंज, पाकुड़ और गोंडा जिले में जो है आता है, ठीक है। मतलब ये पहाड़ियों के वनाच्छादित क्षेत्रों के एक नाम था, जो है जमीन के एक नाम था। आइए प्रश्नोत्तर नंबर हम लोग 14 देखेंगे।
14 क्या है कि जो है हम्पी की 4 ऐतिहासिक इमारतों के नाम बताइए। हम्पी जो वर्तमान में जो है जो कर्नाटक में स्थित है, हम्पी जो है कर्नाटक में कर्नाटक राज्य के विजयनगर शहर में स्थित है। विजयनगर एक जिला है, उसी में जो है शहर में स्थित है। तो कह रहा है कि हम्पी की 4 ऐतिहासिक इमारतों के नाम बताइए। हम्पी जो कर्नाटक में स्थित है, 4 ऐतिहासिक इमारतें में जैसे कृष्ण मंदिर परिसर पहला हो गया, उसके बाद नरसिंह हो गया दूसरा, तीसरा हो जाए गणेश हेमकुंड मंदिर उस मंदिर समूह, मतलब देखो गणेश अलग हो गया, हेमकुंड मंदिर समूह अलग हो गया। ये बच्चों हम्पी की जो है प्रसिद्ध इमारतें हैं, जैसे कृष्ण मंदिर परिसर 1, नरसिंह 2 हो गया, उसके बाद गणेश 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया हेमकुंड मंदिर समूह। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 15 देखेंगे। गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 15 उत्तर देखिए, गुरु नानक की शिक्षाओं को जो है वर्णन कीजिए। आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 15 का उत्तर हम लोग देखेंगे। गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार है। गुरु नानक देव की शिक्षाएं का वर्णन करना है, 2 नंबर का है। गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार है, हेड डाल लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। देखो गुरु नानक सदैव, बच्चों बहुत सरला है, आपको एकदम याद हो जाएगा। गुरु नानक सदैव जात प्रथा का निंदा की ओर थे, मतलब जात वगैरह को जो है विरोध करते थे, जात पात का। गुरु नानक सदैव जात प्रथा की जो है निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि जाति और लिंग की परवाह किए बिना सभी लोग एक समान है। सभी लोग बच्चों क्या है, एक समान है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 16 देखेंगे हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 16 क्या है बच्चों, किताब उल हिंद पर। देखो अब जो है लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, 5 अंकों का रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न। किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न है, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। देखो किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई अलबर्नी द्वारा रचित भारत के बारे में एक विशाल विस्तृत ग्रंथ है। इसके किसने लिखा है अलबर्नी को? किताब उल हिंद को अलबर्नी ने लिखा है। किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई, किसमें बच्चों? किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई अलबर्नी द्वारा जो है रचित भारत के बारे में एक विस्तृत जो है ग्रंथ है, जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, उसके बाद में भार तौल तथा मापन, विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों का जो है विवेचन किया गया है। यानी विवेचना जो है किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर हम लोग 17 देखेंगे। गुरु नानक पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गुरु नानक देव जी पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। गुरु नानक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 17 का उत्तर हम लोग देखेंगे। गुरु नानक देव बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो एक सूफी संत थे। गुरु नानक देव जी का जन्म जो है, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, जिनका जन्म गुरु नानक देव जी का जन्म बच्चों पंजाब के गुजरानवाला जिले में 1498 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी ननकाना साहिब नामक ग्राम में जो है हुआ था। कबीर की भांति गुरु नानक ने भी जो है धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि का जो है विरोध किया और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की जो है पूजा पर जो है बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के जो है प्रबल समर्थक थे बच्चों। देखो ये बहुत बढ़िया चीज़ें होती हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने जो है सिख धर्म की स्थापना की और शारीरिक श्रम द्वारा जो है जीविकोपार्जन पर जो है आधारित नई समाज की स्थापना नानक द्वारा जो है की गई। गुरु नानक की वाणी ने कालांतर में गुरु गोविंद सिंह को, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, कालांतर में गुरु गोविंद सिंह को जो है व्यापक सिद्धांतों के आधार पर एक नए धर्म की स्थापना के लिए प्रेरित किया। नानक के उपदेशों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में है, जो बच्चों सिखों का धर्म ग्रंथ है। जो सिखों का क्या है? धर्म ग्रंथ है। ठीक भैया। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा धर्म पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। हड़प्पा धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस लिखा भी गया है, 2020-16 पे पूछा भी गया है। आइए बच्चों इस लघुत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, लगातार परीक्षाओं पूछा गया, 2025 में जरूर पूछा जाएगा। हड़प्पा समाज में धर्म, हेडिंग डाल लेंगे।
उसके बाद लिखेंगे, देखो हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, पुरातात्विक बच्चों जो खुदाई वगैरह में प्राप्त होता है उसे पुरातात्विक बोलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पाई धार्मिक जीवन व प्रथाओं की जानकारी मिलती है। पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ, मुहरों तथा पत्थर निर्मित लिंग पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि यहाँ मातृ देवी, आदि शिव लिंग एवं प्राकृतिक तत्वों की जो है पूजा की जाती थी। मोहरों पर उत्कीर्ण अनुष्ठान के दृश्य स्नानागार, कालीबंगा और लोथल से जो है मिली वेदियाँ भी धार्मिक आस्थाओं की ओर जो है इंगित करती हैं। मोहरों पर चित्रित एक योगी पुरुष जिसके सिर पर 3 सींग है को जो है पुरातात्विदों ने हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक शिव का आरंभिक रूप में बताया है। दुर्लभ पत्थरों से बनी पुरुषों की मूर्तियाँ जिसमें उन्हें लगभग मानवीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दिखाया गया है, जिन्हें पुरोहित राजा के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। मोहरों पर बने अनुष्ठान के दृश्यों से धार्मिक अवस्थाओं और प्रयासों का अनुमान लगाया जा सकता है। पेड़ पौधों के उत्कीर्ण से प्रकृति की पूजा का जो है संकेत प्राप्त होता है। ठीक है भैया। उसके बाद में बच्चों, मोहरों पर एक सींग वाला जानवर कल्पित लगता है, परंतु पलथी मार कर बैठे हुए योगी को जो है आदि शिव माना गया है। और भी क्वेश्चंस हैं। महाभारत की घटनाओं को समझाइए। विजयनगर की जल आवश्यकताओं किस प्रकार पूरा किया जाता था? मौर्य कौन थे? उसके बाद ये उत्तरी प्रश्न जो 10 अंकों जहाँ अथवा लगे बच्चों, 2 में से कौन था, सो कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था? ऋग्वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। उत्तर है भारत की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था तथा डाक व्यवस्था का वर्णन किस प्रकार किए? संक्षेप में उत्तर लिखिए। अथवा भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद बच्चों ऐतिहासिक घटनाक्रम रहेगा। उसके बाद मानचित्र संबंधी क्वेश्चन रहेंगे। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, दांडी में। दांडी गुजरात में बच्चों इंडिया है। और उसके बाद पश्चिम में स्थित है गुजरात। वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वैशाली कुंडग्राम में। उसके बाद वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध जन्म कहाँ हुआ था? ये नेपाल की तराई लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद वह स्थान जो अवंती महाजनपद की जो है राजधानी थी, उज्जैनी महास्पति भी बोला जाता है। वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर। ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही जो है पेपर जो है आएंगे।